गहलोती से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सुजानगढ़ के 36 गांव के लोगों को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, उपस्थित हमारे हरीश नेता आदरणीय रामदास शर्मा जी, उदय बुलानिया जी, मुकेश वाकर जी, पूरी नेगवाल जी, जी, प्रधान शरीर जी, मजबूत मनीजा साहब, मुख्यमंत्री जी, राम जी गोदारा जी, हमारे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी, पुजारी तमाम हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जिससे लगभग निकट रहे हैं मनोज केजरीवाल, कमलनाथ जी हमारे बीच में रहे। उसके बाद में दूसरी बार आपको आने का मौका मिला और आज मौका किया है आपके आशीर्वाद से मनोज केजरीवाल ने चुनाव के लिए। और ये ठीक है मेरे दो वक्ताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मास्टर कमलनाथ जी को भी और वही चुनाव से लेगा वो नहीं करना कि मास्टर कमलनाथ की सेवा करते करते अचानक ही बना की जी इस प्रकार हमारे पीछे चलेगा। मास्टर कमलनाथ जी को भी बनाते हो आप लोगों का लंबे से बहुत ही आशीर्वाद रहा, आपका स्कूल मिला, विश्वास मिला। इस कारण से कमलनाथ जी चाहे प्रभु बने हो, जब मास्टर बार बार विधायक बने, मंत्री बने, वो सब आपके आशीर्वाद के प्रताप था। इसीलिए आज आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है बैठे हुए हैं कामांगेर बनने के अवसर पर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप अपील करूंगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों का राज जो है, जब आप वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के कोई गांव का सरपंच हो चाहे वो सरपंच हो, एमएलए हो या जो जीतता है। और ये व्यवस्था कांग्रेस लागू करी देश के अंदर। खुशी है कि 70 साल के बाद में अपन लोग लोकतंत्र व्यवस्था में लगातार मजबूत करते हैं। अभी के माहौल देश में है वो बहुत ही ऐसा माहौल बन गया है, असहमति है आपकी सरकार से, केंद्र सरकार से। अगर हम आलोचना करते हो केंद्र सरकार की तो आप देश हो जाते हैं। सरकार के लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बैठे हैं। इस माहौल के अंदर चुनाव हो रहे 5 राज्यों, बंगाल में हो रहा, असम में हो रहा है, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में है, केरला में, कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में भी 4 चुनाव होने थी, 3 चुनाव उतना काल रोक दिया गया और 3 चुनाव हो रहे हैं।
ताराचंद छिंदवाड़ा में, एक अपने चिरांगल चुरू में और एक राजसमंद में। मैं कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मिलता है और तमाम चुनाव जीतने चुनाव तो आप सोच सकते हो कि क्या बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकार आपकी अभी 2.5-5 दिन चाहते चलेगी। इस प्रकार ने कहा हम लोग हमेशा सरकार के नाम पर आप अपील करते हैं, आपका आशीर्वाद दें। सुशासन के नाम पर आप अपील करते हैं, आपका आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस कामयाब हो। और मनोज कह रहे थे आपको, जब आपके आशीर्वाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, मुझे याद है कि आपने योजना 1000 करोड़ की उस जमाने का लाना बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने एक घंटे में सेंटर करी, काम शुरू किए, योजना लागू हो गई। अब जो जल जीवन मिशन आया है घर घर नल वाला, उसका काम भी हम शुरू करवा रहे हैं। रास्ता अभियान शुरू हो गया है, धीरे शुरू होगा। हम चाहेंगे कि टाइम बाउंड तरीके से किस प्रकार से हम लोग पानी पहुंचा घर घर में, ये हमारे ठोस काम है। इसी में आपको निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आप दिमाग में रखें, अगर ये चुनाव वो आप बीजेपी जीता लेते हो तो उनका बहुत सारे लोग हैं मेरे हाउस में, बहुत सारे एक संख्या बढ़ जाएगी, उत्तर हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और जब कांग्रेस जिताते हो उसके माने हैं पूरे प्रदेश में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, कर्मचारी, उन सब में भावना पैदा होती है कि सरकार बहुत मजबूत है, सरकार का विश्वास, जनता का विश्वास सरकार के साथ में है और वो मजबूती से सेवा करते हैं, गांव वालों को मान सम्मान देते हैं। जरूरी लोकतंत्र में सरकार आपकी है, आप उसको मजबूत करोगे तो आने वाले वक्त में अभी दूताधारी कह रहे थे, शानदार बजट पे सबने किया है। कोरोना काल के अंदर भी जो अर्थव्यवस्था केंद्र की भी राज्यों की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उन पर किस प्रकार से शानदार बजट पेश करने की उम्मीद किसी को नहीं। उम्मीद करते थे पता नहीं क्या होगा, हमने कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो करीब लगभग 100 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, महिलाएं कॉलेज खोल दी। मान साहब के नाम ले लो, हमें चारों विधायक जो हमारे बीच नहीं रहे, चारों जगह हम लोगों ने महिला कॉलेज खोली है उसके नाम, और ये बटौर की है। अब कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़कियां जहाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है चुनाव। इसके मायने हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर हम जोर देना चाहते हैं, लड़कों के साथ साथ। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप गांव-गांव में लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ करें। कई परिवार वाले भेजते नहीं है बड़े शहरों में से लड़कियों को, अपनी बच्चियों को। अब जो स्कूल है गाँव में है, कस्बों में है, जहाँ भी है, 500 बच्चे भर्ती करा दोगे, वहाँ अगली साल हम लोग कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे। इस प्रकार से कई ऐसी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं। परसों से 1 तारीख, जैसा आपको मालूम है कि हमने पहले दवाइयाँ फ्री कर रखी है राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री कर रखे हैं, फिर आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आए हम लोग, जिसमें चाहे भामाशाह योजना थी, चाहे आयुष्मान भारत सरकार योजना थी, तो मिला दिया था। चाहे ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा राजस्थान सरकार को, उसकी परवाह नहीं करी हमने। अब हमने कदम उठाया है, परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है
खाद्य सुरक्षा के अंदर उसको जरूरत नहीं वापस रजिस्ट्रेशन कराने की, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद पूरे प्रदेशवासियों का, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर हमने तय किया है 3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, तो 400 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत वाले। बाकी पैसा हमने मंजूर किया खर्च करना, परंतु पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई है, सबका परिवार का 5 लाख का बीमा हो जाएगा बीमारी के इलाज का। यही मैं कहना चाहता हूँ। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 10 दिन तक तो ग्राम पंचायतों में कैंप लगेंगे। उसके बाद आप खुद भी चाहें तो अपने घर पे या ई मित्र पे कहीं पे भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हमारे नौजवान बच्चे तो उसके मोबाइल फोन पे कंप्यूटर पे कर लेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो 5 लाख हर परिवार का बीमा, और अगर पैसा वाला कोई है तो खाली उसको 850 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसका भी 5 लाख का बीमा होगा। इसका मतलब पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों के लगभग 7 करोड़ की जनता जो है उन सबका बीमा हो जाए। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा आपको कि एक के बाद एक बढ़ के हमने योजनाएं प्रारंभ की है। आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। अभी हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो ओबीसी में नहीं आते हैं, SC/ST में नहीं आते हैं, MPC में नहीं आते हैं, उनको भी हमने छूट दी है। पहले तो 8 लाख तक इनकम की छूट थी, उसके पहले की अड़चनें थी, मकान जायदाद जमीन जायदाद वो खत्म करी। अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया है, तो उनका भी SC/ST OBC के आयु सीमा में भी और फीस के अंदर भी छूट मिलेगी। ये बड़ा फैसला भी हमने किया बहुत गरीब कौम के लिए। इस प्रकार से बहुत फैसले होने चाहिए। करीब 80,000 के आसपास नौकरी लग गई है, 70,000 प्रक्रिया में है बच्चों के लिए। कई हमारे छात्र और नौजवान सरकार से मांग करते रहते हैं, और सरकार भी बराबर कोशिश करती है किस प्रकार से इनकी मांगों को पूरा करें। कई मांगे ऐसी होती जो कि एक साथ करनी, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हर चीज को बारीकी से हमने अध्ययन किया। अभी जब कोरोना आ गया, कोरोना तो देश के अंदर नंबर 1 पर है राजस्थान, जहाँ शानदार कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही है, सबसे अच्छी जो है ठीक होने की दर वो राजस्थान की थी। और तो और जो हमने केंद्र सरकार ने जो मेडिकल के डॉक्टर नर्सेज है उनके लिए कहा 50 लाख मिलेंगे अगर इनको कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सेवा करते हुए। हमने ये कदम आगे बढ़ा के कहा कि राजस्थान में कोई कर्मचारी जो कोरोना के अंदर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है गरीबों की, आम आदमी की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सुविधा कर्मी हो, ANM हो, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर कोई हो, उन सबको लोग 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना की सेवा करते। ये पहला फैसला होने वाला फैसला। और अभी हमने फैसला किया है क्योंकि राशन की दुकान चलाई, राशन की दुकान हमने कोरोना काल के अंदर भी, और पत्रकार लोग भी बराबर कवरेज कर रहे थे, जा के भाई कहाँ कोरोना का इलाज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ है, कोई कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, ICU बेड की कमी तो नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा कैसी है। तो हमने ये फैसला किया कि चाहे पत्रकार हो और चाहे वो राशन का डीलर हो, उनको ही अगर कोई डेथ हो जाती है तो कुछ देर से लागू किया। जब कोरोना शुरू हुआ था 1 साल पहले, तब से लागू कर दिया। 1.5 से उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोरोना की सेवा करते हुए महसूस हो। कहने का मतलब ये है कि तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है, करीब इतने फैसले किए होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था बजट के अंदर। हम कहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद से ये चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं
ये आपके यहाँ काफी बातें बताइए। ओवर ब्रिज का काम 65 करोड़ का हो रहा है पूर्वांचल के अंदर। जो मांगा मनोज ने वो उन्हें दिया है। और आगे भी मैं कहना चाहूंगा आपकी भावना के अनुरूप जो मांगे होगी आपके क्षेत्र की, तो मास्टर साहब तो बहुत ही पुराने अनुभवी थे। हम लोगों दोनों ने राजनीति जीवन साथ साथ शुरू किया। 77 में वो भी खड़े हुए चुनाव में विधानगढ़ के विधानसभा का, और 77 में मैं भी खड़ा हुआ चुनाव में जोधपुर से एमएलए के लिए। 80 में मैं एमपी बन गया, वो एमएलए बन गया। लगातार हम लोग 40-45 साल से आप देख रहे हो काम कर। आज मास्टर साहब का अनुभव तो उनका था। तो मनोज के विचार आपने सुने, ये भी कम नहीं है। उनके अनुभव इन्होंने लिए हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, दुर्गा जी ने, हम सब इनका ख्याल रखेंगे। जो जो मांगे आपकी होगी, इनके थ्रू लाएंगे आप। हम चाहेंगे कि सुरानगढ़ का विकास, चौमुखी विकास, जो मान साहब का सपना था अधूरा, उन्हें पूरा करें हम लोग। तो कभी नहीं आने देंगे, ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मांगे तो बहुत सारी है, और आपके नगर परिषद की अध्यक्षा जी कह रही है कि नगर परिषद के सीवरेज और ड्रेनेज के काम भी है, ऑटो के काम है पंचायत के लिए, सेकंड फेज के काम, इंडोर स्टेडियम के संदेह है। अभी तो आचार्य लागू की हुई है, इसलिए हम लोग कोई नई मांग को मंजूर कर नहीं सकते। आप सब समझ रहे हैं बातों। तो जो भी आपके विकास की बातें होगी, आप निश्चिंत रहो। चुनाव के बाद में आप इनको कामयाब करो, अपना आशीर्वाद दो, जिताओ। उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दो कि विशेष ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम चाहेंगे कि जो आज तक सुशासन चला है राजस्थान में, 2 साल पूरे हो गए हमें काम करते हुए। कई वादे हमने पूरे किए हैं, कई वादे पूरे करना चाहते हैं। हमारा घोषणा पत्र है, वो हमारा दस्तावेज है काम करने का। और सचिन पायलट जी थे जब अध्यक्ष, तब बना था वो घोषणा पत्र। उसको लागू करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारा कमिटमेंट है कि वो पहले पूरा हो। इस प्रकार हम चाहेंगे कि बजाय कि बीजेपी के नेता लोग जो आलोचना करते रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, बहुत ही निम्न स्तर की आलोचना करते हैं। उनके पास धन की कमी नहीं है, उनकी पार्टी इतनी धनवान हो गई है। आज बीजेपी पार्टी दुनिया में सबसे अमीर पार्टी है देश के अंदर। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कोई है, पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में, क्योंकि एक तरफा धन इकट्ठा कर रहे लोग, दाम दाम दंड भेजे से करते हैं। तो असूल नहीं इनका है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी धमकाते हैं नेशनलिस्ट को। इनके तरीका अलग है। अभी इलेक्ट्रल बोर्ड लेके आ गए लोग, और वो मीटिंग सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा, मुझे उम्मीद थी, नहीं किया उन्होंने। एक इंडस्ट्री 100 करोड़ का बॉन्ड निकालता है, 55 करोड़ देता है बीजेपी को, 5 करोड़ बांटता है कांग्रेस में, सीपीएम में, सीपीआई में, सपा में, बसपा में। आप कल्पना कीजिए कहां जा रहा देश। लोकतंत्र में अगर बराबरी लड़ाई नहीं होगी सब तरह से, तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि विपक्षी पार्टी मजबूत रहे। हम तो राजस्थान में स्वागत करते हैं विपक्ष का, अगर वो तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं सरकार की, हमें खुशी होती है, क्योंकि हमें उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। हमारी कमियां कोई है बताए, वो हमारी आलोचना करे, हमें कोई अहम घमंड से नहीं चलेंगे हम लोग। हम उनकी कमियां बताई उनको ध्यान देंगे, ठीक करेंगे। ये हमारा तरीका काम है। उनका तरीका क्या है, जो देख रहे आप किसान में 4 महीने, ये उनका तरीका है। अभी सरकार कभी चीज करती है क्या?
जिनके आशीर्वाद से आप जीत के आए हो, किसानों के आशीर्वाद से भारी बहुमत मिला आपको पार्लियामेंट के अंदर। आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 300 किसान मारे गए हैं। आज भी बॉर्डर बैठे हैं वो लोग और सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही, जिद पड़ी हुई है। आज जिनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन बिल को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, विपक्षी पार्टी बात कीजिए, पार्लियामेंट में बहस करवा लीजिए और नए बिल लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ जाएगा आपका? और लागू कर नहीं पाएंगे। इस माहौल के अंदर केंद्र सरकार उन तीनों कानून को कभी लागू कर ही नहीं पाएगी। कितनी कोशिश करे लागू नहीं कर पाएंगे। ये इतनी बात करता है वो किसान कहता हमारे इतनी नहीं मिली है। किसान भुगत रहा है देश का, पूरी दुनिया देख रही है। जहाँ पहले मोदी जी के स्वागत होता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, सब जगह स्वागत कर रहा है। पर आज आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां के अखबार भरे पड़े रहते हैं, आलोचना कर रहे हैं मोदी जी की सरकार। यहाँ लोकतंत्र सीमित रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अमेरिका में चाहे वहां का अखबार हो, चाहे वो डिवीजन के अखबार हो, सब अखबार मुझे आलोचना करना चाहिए। ये जो तरीका है सोच का, कांग्रेस की सोच में इनकी सोच में यही फर्क है। कांग्रेस की सोच तो महात्मा गांधी की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने का संविधान, उसके आधार पर हम लोग 70 साल काम कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश आजाद करवा दिया इंदिरा गांधी ने, खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब के अंदर खुद की जान दे दी, प्रधानमंत्री पद पर रहते सीधा छंदी कर दिया। उनको मंजूर हुआ पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए। ये त्याग बलिदान की कहानी है तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। ये सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में आने के बाद में आज भी अहम घमंड के साथ शासन करना चाहते और लोकतंत्र वोटों के राज में जनता जो है अच्छों का घमंड चूर चूर कर देती है, पहले भी कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कृपा करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के विकास के लिए। राजस्थान में गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, छत्तीसी कौम का, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आपको चाहिए। जो हमने विकास किया है उसके नाम पर वोट मांगते हैं आप। और ये बीजेपी नेता आपको गुमराह करेंगे, आकर के मीटिंग करेंगे। इतना पैसा उनके पास में है, जनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आपको उनको कलर जवाब देना है, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रहे, हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी काम करने में। जो वादे किए वो भी और जो आप हमें सुझाव देंगे वो भी हम मानेंगे और जम करके आपकी सेवा करेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।